लास्ट लेक्चर में मिरर को पढ़ा था। लेंस जो है आपके पास ये ट्रांसपेरेंट, हमें पता है कि मैंने लास्ट लेक्चर में कहा था कि एक आपके पास ग्लास होता है, एक मिरर होता है और एक हमारे पास लेंस होती है। ग्लास क्या करता है, रेज को सिर्फ ट्रांसमिट करवा देता है, एक से दूसरे में पास करवा देता है। मिरर जो होता है वो क्या करता है, रिफ्लेक्ट बैक करवा देता है, वो पिछली साइड से पॉलिश होता है। लेंस जो होती है वो क्या करती है, लाइट को ट्रांसमिट करवाती है, मगर साथ में वो लाइट को जूम इन जूम आउट करती है। यानी कि कोई जैसे हम लेंसेज के अंदर दूर की नज़र के लिए या करीब की नज़र के लिए एज ग्लासेस यूज़ करते हैं, फिर हम डिवाइसेस के अंदर यूज़ करते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह में जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं। हमें पता है कि मैंने कल भी बताया था कि मेजर जो आपके पास होता है वो लेंस का ही काम होता है उसके अंदर, ठीक है। तो आपके पास बेटा ये हमेशा लेंस जो होगी वो स्फेरिकल होगी, ठीक है, क्योंकि अगर वो प्लेन होगी तो फिर वो लेंस नहीं होगी, फिर वो ग्लास होगा, ठीक है। और अगर उसी ग्लास को बैक साइड से पॉलिश कर देंगे तो मिरर बन जाएगा। ऐसे ही स्फेरिकल को भी अगर स्फेरिकल लेंस को बैक साइड से हम पॉलिश कर रहे हैं, बेसिकली लेंस का काम जो है वो जूम इन जूम आउट करना, मिरर का ऐसा काम नहीं होता। हाँ, वो जो स्फेरिकल मिरर होते हैं वो हमें पता है कि कभी स्मॉलर साइज़ की इमेज दिखाते हैं, कभी लार्जर साइज़ की इमेज दिखाते हैं। तो इट मीन आप ये समझें कि स्फेरिकल जो भी होगा वो क्या करेगा, किसी चीज़ को जूम इन जूम आउट करेगा। अब आपके पास जो लेंस होती है हमें पता है कि वो उसकी भी दो टाइप्स होती है बेटा। एक हमारे पास कन्वेक्स लेंस होती है और दूसरी हमारे पास कनकेव लेंस होती है। याद रखिएगा, जो कन्वेक्स लेंस होती है ये आपके पास क्या होती है बेटा, थिक फ्रॉम सेंटर होती है। कन्वेक्स लेंस जो है वो सेंटर से थिक होती है और थिन फ्रॉम एजेस होती है। आप लोगों का जो चैप्टर है वो लेंसेज से स्टार्ट हुआ है, बेसिकली चैप्टर 10 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। मिरर की इसमें बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं है, मगर मिरर क्योंकि फेडरल और पंजाब के अंदर डिस्कशन है इसकी, तो जितना उस बून बुक्स के अंदर था मैंने उतना आपको इस लेक्चर के अंदर बता दिया था। बाकी मिरर की इमेजेस वगैरह भी होती हैं, वो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट इंटर लेवल पर डिस्कस नहीं की हुई, तो इस वजह से मैं उसकी इमेजेस पर नहीं गया। मैंने आपको मिरर जस्ट बता दिया था। अब हमारे पास जो आपका चैप्टर आप देखेंगे तो आपको पहला टॉपिक ही लेंसेज मिलेगा। तो हमारे पास जो लेंसेज है वो कनकेव और कन्वेक्स और कनकेव है। जो कन्वेक्स है ये हमारे पास क्या है, थिक फ्रॉम द सेंटर है, यानी कि अगर सेंटर से थिक है और साइडों में से थिन है, एजिस से थिन है। इसी तरह से हमारे पास जो कनकेव लेंस है, कनकेव बेटा क्या है आपके पास, ये थिन फ्रॉम सेंटर है। कनकेव हमारे पास क्या है, थिन फ्रॉम सेंटर और थिक फ्रॉम एजिस। ये सेंटर से थिन होती है और एजिस से थिक होती है। जैसे कि इस तरह से ये इमेज हमारे पास बनी होती है इसकी, ठीक है जी। ये हमारे पास दो मेन टाइप्स है लेंसेज की, और लेंसेज के अंदर फिर हर इस एक की भी फिर तीन टाइप्स हैं जो कि आपके पास बुक में भी एज इट इज लिखी हुई है बेटा। इसकी कनकेव की अगर कन्वेक्स की अगर बात करें तो पहली जो इसकी टाइप है वो है डबल कन्वेक्स लेंस। पहली हमारे पास है बेटा डबल कन्वेक्स लेंस जो कि इस तरह से होती है। दूसरी हमारे पास जो है वो क्या है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस। प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो कि एक साइड से प्लेन और दूसरी साइड से कन्वेक्स होती है। और तीसरी हमारे पास होती है बेटा कनकेवो कन्वेक्स। कनकेवो कन्वेक्स जो कि एक साइड से कन्वेक्स होती है, कनकेव होती है, और दूसरी साइड से कनकेव होती है। ये हमारे पास तीन टाइप्स हैं कनकेव लेंस की। डबल कन्वेक्स क्या है, दोनों साइडों से कन्वेक्स है। प्लेनो कन्वेक्स क्या है, एक साइड से प्लेन है, दूसरी साइड से कन्वेक्स है। और कनकेवो कन्वेक्स एक साइड से कनकेव है। कनकेव मैंने कहा कि इस तरह से होती है, अंदर की तरफ बैंड होती है। तो कनकेवो कनकेव एक साइड से कनकेव है और बाहर वाली साइड से कन्वेक्स है, सही है। इसी तरह से हमारे पास बेटा कनकेव लेंस की भी यही टाइप्स होती हैं बेटा। पहली क्या होगी, डबल कनकेव। पहली हमारे पास होगी डबल कनकेव जो कि यही वाली है आपके पास, जो कि दोनों साइडों से कनकेव होती है। जो प्लेनो कनकेव है आपके पास से बेटा दोनों साइडों से कनकेव होती है, ठीक है।
और जो डबल कनकेव, और जो प्लेनो कनकेव वो क्या होगी इसी तरह से, जैसे ये एक साइड से प्लेन है और दूसरी साइड से कन्वेक्स है, तो वो एक साइड से प्लेन होगी और दूसरी साइड से कनकेव होगी इस तरह से। और फिर हमारे पास तीसरी क्या है, यहाँ पर कनकेवो कन्वेक्स है, तो यहाँ पे कौन सी टाइप होगी, कन्वेक्सो कनकेव होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये आपके पास जो तीसरी टाइप होती है बेटा, ये कन्वेक्सो कनकेव होती है, जो कि एक साइड से कन्वेक्स होती है और दूसरी साइड से कनकेव होती है। एक साइड से कन्वेक्स होती है और दूसरी साइड से कनकेव होती है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास जो है ना वो 3 टाइप्स होती हैं लेंसेज की। इसको जरा देखें आप। पावर ऑफ लेंस जो आपके पास होती है बेटा, ये आपके पास क्या होती है, एबिलिटी टू ट्रांसमिट रेज। यही अगर मिरर में बात करेंगे तो वही एक मिरर कितनी ज़्यादा रेज को रिफ्लेक्ट बैक करता है, वो आपके पास पावर ऑफ मिरर है। मतलब ये हुआ कि कौन सा मिरर कितना ज़्यादा अच्छा है, ये हमें कैसे पता चलेगा, उसकी रिफ्लेक्शन से। उसकी रिफ्लेक्शन जितनी ज़्यादा अच्छी होगी, फॉर एग्जाम्पल ये जो मिरर है इसके अंदर लगा हुआ है, अब ये तो रिफ्लेक्ट बैक नहीं नज़र आएगा इसके अंदर हमें, इसमें तो हमें इमेज जो है वो क्लियर नहीं नज़र आएगी। ऐसे तो पहले के दौर में लोग पानी के अंदर भी देखते थे अपनी शक्ल, ठीक है, तो उसमें रिफ्लेक्शन तो होती है मगर 100% क्लियर तो रिफ्लेक्शन नहीं होती। तो इस तरीके से हमारे पास मिरर के अंदर जितनी ज़्यादा अच्छी रिफ्लेक्शन होती है, हम ये समझते हैं कि इसकी जो इमेज है वो इतनी ज़्यादा क्लियर नज़र आ रही है हमें। तो वो जो रिफ्लेक्शन है बेसिकली वो उसकी पावर ऑफ मिरर होती है। मगर लेंस के अंदर क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं करना होता, यानी कि लेंस में क्या होता है कि कोई अगर लाइट जाती है तो टकरा के वापस नहीं आती, वो आगे निकल जाती है, ठीक है। उसमें हमारे पास तो लेंस के अंदर आपके पास क्या होता है, अगर कोई लाइट, अगर इसी को मैं बैक साइड से पॉलिश कर देता तो क्या होता, आप देखते अपनी ही इमेज, आपकी जो ऑब्जेक्ट है, आपकी जो रेस निकली है वो इसके ऊपर पड़ती और रिफ्लेक्ट बैक होकर आपको वापस नज़र आ जाती। मगर लेंस में क्या है, लेंस के अंदर जितनी ज़्यादा रेस को ट्रांसमिट करेगा उतना ज़्यादा अच्छी लेंस है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा चश्मा ब्लर हो रहा है या हमें कोई चीज़ क्लियर नहीं नज़र आ रही, तो इसका मतलब कि उसके ऊपर मट्टी आई हुई है, आप उसको साफ़ करें, क्योंकि वो जितनी रेज आ रही है वो सारी की सारी को पास नहीं होने दे रहा, ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा। इस वजह से हमें इमेज बिल्कुल क्लियर नज़र नहीं आ रही। तो इमेज का क्लियर नज़र आना, एबिलिटी टू ट्रांसमिट, रेज का ट्रांसमिट कर जाना, ये हमारे पास क्या होता है बेटा, पावर ऑफ लेंस होता है। और यही हमारे पास होता है भाई -1, मतलब मेरी जो पावर ऑफ लेंस है वो इतना कम हो गई है, -1 हो गई है, -1.5 हो गई है। मतलब माइनस में जो चीज़ आती है मतलब कम होती जा रही है ना, तो भाई जो आपके पास आई साइड होती है वो 6/6 होती है, तो हमारी पावर ऑफ लेंस जो है वो कम होती रहती है। इट मीन के हमारे पास जो हमारी जो आँखों की लेंस है वो सारी की सारी लाइट को ट्रांसमिट करके एग्जैक्ट पॉइंट के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमें चीज़ें ब्लर नज़र आ रही हैं। कि दूर की नज़र कमज़ोर है उसको करीब की चीज़ें सही नज़र आ रही, मगर दूर की उसको नज़र आ रही मगर ब्लर नज़र आ रही है। तो इसी तरह से एपरेटस क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि एरिया को किसी भी चीज़ के बढ़ाते हैं तो इंटेंसिटी कम हो जाती है, और एरिया को कम करते हैं तो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। मगर एपरेटस एक वाहिद चीज़ है जिसके अंदर आप एरिया जितना बढ़ाएंगे उतनी उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? मतलब जाहिर सी बात है, ज़्यादा बड़ा शीशा होगा तो उसकी पावर ज़्यादा होगी, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। लेंस जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतनी उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। तो एपरेटस बेसिकली उसको कहते हैं वो एरिया जहाँ से लाइटें या रेस पास हो रही हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एपरेटस कहते हैं। तो बेटा इंटेंसिटी बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ती है, और इंटेंसिटी के बढ़ाने से बेटा
मतलब बेसिक रीजन एपरेटस होता है, तो एपरेटस भी इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये यहाँ पर सिर्फ ऐसा है कि एरिया के बढ़ाने से इंटेंसिटी बढ़ रही है, वरना हर जगह पे एरिया के बढ़ाने से इंटेंसिटी जो होती है वो कम होती है। एक मिसाल दे दूं आपको कि हमारी जो आंखों के अंदर रिसेप्टर लगे हुए होते हैं या डायोप्टर टाइप के, वो क्या करते हैं, लाइट को इंटर करवाते हैं। हम आगे लाइट जब हम आई को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऐसा होता है कि रात के अंदर हम अगर दिन से मतलब बाहर से अगर हम डायरेक्ट घर के अंदर आते हैं तो क्या होता है कि आपको अंधेरा अंधेरा नज़र आता है। और अगर आप अंधेरे से यानी कि सुबह उठ के अगर आप 11-12 बजे बाहर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है, इंटेंसिटी बहुत हो रही है, मतलब थोड़ी देर आपको वो रोशनी चुभती है। तो ऐसा होता है कि हमारी आंखों का जो डायोप्टर होता है वो इसको इंटर करवाता है लाइट को। रात के अंदर वो क्या होता है, वाइड हो जाता है, क्योंकि रात में अंधेरा होता है तो उसका जो एरिया है वो बढ़ जाता है। अब उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू भी है, आई थिंक 0.5 मिलीमीटर, मुझे एग्जैक्ट जहन में नहीं, मैं आपको बता दूंगा। तो ये क्या है कि उसका एरिया जो है ना वो बढ़ जाता है रात के टाइम, ताकि ज़्यादा लाइट इंटर हो सके, ताकि हमें इमेज क्लियर नज़र आ सके। और दिन में तो वैसे दिन ब्राइट होता है तो इस वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है थोड़ा, ताकि हमारी आई को नुकसान ना पहुँचे, ताकि बहुत सारी लाइट अंदर इंटर ना हो जाए, ताकि कम लाइट अंदर इंटर हो। इस वजह से जैसे हम दिन से बाहर से कमरे में आते हैं तो हमारी आई जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुई हुई होती है, कमरे में आते हैं और वहाँ होता है अंधेरा, तो वो लाइट वो उस हिसाब से सेट हुआ है कि कम लाइट इंटर करवानी है। तो जैसे कमरे के अंदर आते हैं तो वो तब भी कम लाइट इंटर करवा रहा होता है, फिर थोड़ी देर के बाद जाके सेट होता है, उस नाइट विजन के हिसाब से सेट होता है फिर थोड़ी देर के बाद। जैसे कि अभी मैं लाइटें बंद कर दूँगा, कैमरा जो यहाँ पे लगा हुआ है, आप देखेंगे फ़ौरन इसमें से रेड लाइट्स नहीं निकलेंगी, थोड़ी देर लगेगी, 1 मिनट या उससे भी कम लगेगा रेड लाइट जलने के अंदर, यानी कि डे विजन से नाइट विजन के अंदर आने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है। तो ऐसे ही जैसे हम रात में हमारा कॉन्ट्रैक्शन हम जो है ना वो एरिया वाइड हुआ होता है, लाइटें ज़्यादा अंदर इंटर हो रही होती हैं, तो ऐसे ही जैसे डायरेक्ट बाहर चले जाते हैं तो वो ज़्यादा ही लाइटें इंटर हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा है, लाइट बहुत ज़्यादा पड़ रही है, फिर उसको डे के हिसाब से सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने में। जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है तो फिर वो लाइट अपने हिसाब से इंटर करवाता है, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, ये खुद ही जो है ना वो आप आएंगे ये खुद ही सेट हो जाएगा। इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है कि हमें स्क्रू वगैरह या बटन रिमोट की कोई ज़रूरत पड़े, तो ऑटोमेटिकली खुद ही जो है ना ये हमारा सिस्टम काम करता रहता है। तो बेसिकली एरिया के बढ़ाने से क्या हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, और एरिया के कम होने से इंटेंसिटी कम होती है। इसको हम कहते हैं बेटा एपरेचर और पावर ऑफ लेंस।